गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, उसके किस प्रकार से हिंदी जो वाक्य होते हैं उनकी किस प्रकार से हम ट्रांसलेट करते हैं। तो आज मैं लेक्चर नंबर 5 में आपको पढ़ाऊँगा इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उनकी किस प्रकार हम ट्रांसलेट करते हैं। यानी जो इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस जो हमारे हिंदी वाक्य होते हैं उनकी किस प्रकार हम ट्रांसलेट करते हैं। तो सर्वप्रथम मैं एक स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको बता रहा हूँ कि जब हिंदी वाक्य में क्या प्रारंभ में तथा नहीं बीच में आए तो इसका एक स्ट्रक्चर ले रहा हूँ। जब हिंदी वाक्य में क्या प्रारंभ में होगा और नहीं शब्द जो है बीच में होगा तो उस हिंदी वाक्य की किस प्रकार हम ट्रांसलेट करेंगे। तो सर्वप्रथम क्या लिखेंगे हम, सब्जेक्ट के अनुसार डज या डू में से किसी एक को चूज करना है। फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, नॉट शब्द का यूज करेंगे, वर्ब फर्स्ट हो जाएगी, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, अदर वर्ड आएगा और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है। जैसे आप मैथ में पढ़ते हो जैसे फार्मूला भी कह सकते हैं आप। तो ये बेस है, जो हिंदी वाक्य होगा उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो उसका ये बेस है, ये आधार दे दिया मैंने आपको। सर्वप्रथम आपको डज या डू में से किसी एक को सब्जेक्ट के अनुसार लिखना है। उसके बाद में नॉट शब्द का यूज करना है, वर्ब फर्स्ट, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, अंत में क्वेश्चन मार्क आपको लगाना है। तो एग्जाम्पल, क्या मोर बाग में नहीं नाचता है। तो मेरे प्रिय बच्चों, ये हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस हो गया। कैसे में पता चला, क्योंकि क्या शब्द हमारे प्रारंभ में लगा हुआ है वाक्य के और नहीं शब्द ये देखो बीच में आ गया। तो ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव है। अब इसको किस प्रकार ट्रांसलेट करेंगे, जो मैंने स्ट्रक्चर ऊपर राइट किया है उसी बेस पे हमको ट्रांसलेट करनी है। तो अब यहाँ सब्जेक्ट में क्या है, मोर। अब यहाँ पर वाक्य के सेंस से हमें ये ज्ञात हो रहा है कि मोर, एक ही मोर की बात हो रही है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट में ये बना, तो सिंगुलर सब्जेक्ट में जब ये बना तो हम यहाँ पर यूज करेंगे डज। डज द पीकॉक, पीकॉक। अब नहीं शब्द के लिए नॉट लगाएंगे और वर्ब क्या है, नाचना भैया, डांस। अरे वाह, हाय हाय नाचो। तो डांस आ गई है, DANCE, डांस हो गया, नाचना। अब ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं प्रिय बच्चों। अंत में क्या है, अदर वर्ड, यानी कि बाग में, मोर बाग में नहीं नाचता है तो ये अदर वर्ड में आ गए, इन द गार्डन। तो इस प्रकार से जो हिंदी वाक्य था उसकी ट्रांसलेट कंप्लीट कर दी। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, क्या तुम रामपुर नहीं जाते हो, कभी राम बन के कभी श्याम बन के। तो ये हिंदी वाक्य हमारा, क्या तुम रामपुर नहीं जाते हो। अरे जाएं कैसे, जाने के लिए कोई माध्यम होता, कोई साधन होता तभी तो पहुंच जाते। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, अभी यहीं रहो। तो क्या शब्द देखो प्रारंभ में लगा हुआ है, नहीं शब्द बीच में आ गया, तो फिर वही कंडीशन हमारी आई ऊपर वाली, उसी के बेस पे ट्रांसलेट करेंगे। अब यहाँ सब्जेक्ट है यू, यानी कि तुम, प्लूरल सब्जेक्ट बन गया। तो इसके साथ हम लगाएंगे डू, डू यू। नई शब्द के लिए नॉट, वर्ब फर्स्ट जाना तो गो हो जाएगा। अब जाने की बात हो रही कहाँ पर, टू रामपुर,
तो इस प्रकार से ये हमारा सेंटेंस जो था हिंदी वाक्य उसकी ट्रांसलेट कंप्लीट हो गई। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम। ये तो प्रिय बच्चों, नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ, जब हिंदी वाक्य में क्वेश्चन वर्ड QW यानी क्वेश्चन वर्ड तथा नॉट दोनों ही बीच में आए, जब हिंदी वाक्य में क्वेश्चन वर्ड और नॉट दोनों ही अगर बीच में आएंगे तो हम उसको किस प्रकार ट्रांसलेट करेंगे। तो प्रिय बच्चों, ये मैंने स्ट्रक्चर राइट किया है कि सर्वप्रथम हमको क्वेश्चन वर्ड लिखना है, फिर सब्जेक्ट के अनुसार डज या डू में से एक चीज़ को लिखना है हमें, फिर नॉट, वर्ब फर्स्ट, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। तो एग्जांपल लेता हूँ मैं, बे इस नहर में क्यों नहीं नहाते हैं। तो ये हिंदी वाक्य है। अब इस हिंदी वाक्य में देखो भाई, क्वेश्चन वर्ड हमारा क्यों आ गया भाई, और नहीं शब्द के लिए नॉट का यूज करेंगे तो दोनों आ गए। यानी बे इस नहर में क्यों नहीं नहाते भैया। हो सकता है नहर में आप जानते ही हो उसका पानी कैसा आता है, डर्टी होता है, गंदा, तो इसलिए नहीं नहाते हैं नहर में। तो इसको किस प्रकार ट्रांसलेट करेंगे, वाई क्वेश्चन वर्ड पहले आ गया स्ट्रक्चर के अनुसार। अब सब्जेक्ट के स्थान में क्या है, बे, तो यहाँ डू राइट करेंगे, सब्जेक्ट दे हो गया, नहीं के लिए नॉट आ जाएगा, नहाना बात हो जाएगा। अब ऑब्जेक्ट है नहीं प्रिय बच्चों, अदर वर्ड में दे रखा है इस नहर में, तो इन देश, नहर के लिए कैनल बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये हिंदी वाक्य था, इसकी ट्रांसलेट कंप्लीट हो गई। वाई डू दे नॉट बात इन दिस कैनल। एक नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आप आम क्यों नहीं खाते हो। देखो प्रिय बच्चों, आज मॉर्निंग में हुआ गया, जब मैं ब्रेकफास्ट ले रहा था तो मेरी मिसेज ने मुझसे एक क्वेश्चन पुटअप किया, बड़े प्यार के साथ क्वेश्चन पुटअप किया कि आप मुझे ये बताओ कि आप आम क्यों नहीं खाते हो। तो प्रिय बच्चों, मैंने उन्हें थोड़ा मुस्कराते हुए और हंसते हुए जवाब दिया, क्योंकि भाई मुझे आम जो है थोड़ा सा खट्टा लगता है। अब मैंने ये जवाब दिया और मैंने कहा भाई आपका जो स्टाफ होता है लेडीज़, तो उनको तो जो है खट्टी चीज़ें जो है बहुत ही अच्छी लगती हैं, वो लोग बहुत ही लाइक करते हैं इन चीज़ों को, लेकिन भाई मुझे तो जो है थोड़ा खट्टापन महसूस होता है, इसलिए मैं थोड़ा कम खाता हूँ। तो वही एग्जाम्पल मैंने प्रिय बच्चों आपके सम्मुख राइट किया है कि आप आम क्यों नहीं खाते हो। तो इसको किस प्रकार हम ट्रांसलेट करेंगे, तो इसमें तो क्वेश्चन वर्ड आ गया भाई, तो भाई आ गया। अब सब्जेक्ट में यू है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, डू यू नॉट, वर्ब ईट यानी खाना, और आ मैंगो। तो इस प्रकार से इसकी जो ट्रांसलेट थी वो कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ, रमेश इस शहर में
क्यों नहीं रहता है। तो ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है, तो फिर वही क्वेश्चन वर्ड आ गया। तो भाई अब यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम डज लिखेंगे। अब रमेश, तो रमेश हो गया, नॉट नेगेटिव हो गया। अब लिव यानी कि रहना, और कहाँ, इस शहर में, तो इन दिस सिटी, शहर हो गया। तो इस प्रकार से ये भी हमारा जो हिंदी वाक्य था उसकी ट्रांसलेट कंप्लीट हो गई। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल लूँगा, बढ़ई क्या फर्नीचर नहीं बनाता है। तो ये हिंदी वाक्य था हमारा, नहीं, बढ़ई क्या फर्नीचर नहीं बनाता। तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड क्या है, व्हाट। तो व्हाट लिख लिया हमने। अब सब्जेक्ट में बढ़ई या सिंगुलर नाउन है तो यहाँ डज आएगा। अब डज के बाद में फिर सब्जेक्ट हो जाएगा द कारपेंटर, द कारपेंटर। नेगेटिव नॉट का यूज करेंगे। अब बनाना तो मेक हो जाएगा। अब फर्नीचर तो द फर्नीचर। तो इस प्रकार से इसकी भी ट्रांसलेट कंप्लीट हो गई। प्रिय बच्चों, अब नेक्स्ट मैं आपको स्टार्ट करूँ। तो प्रिय बच्चों, नेक्स्ट हिंदी वाक्य में जब कौन प्लस नहीं अगर दोनों शब्द आए हैं, ठीक, तो हमें क्या करना है, हु और नॉट यानी दोनों का यूज़ करना है। तो इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनेगा प्रिय बच्चों, हु, डज, नॉट, फिर वर्ब फर्स्ट, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। इस प्रकार से हम इसकी ट्रांसलेट करेंगे। जो मैंने स्ट्रक्चर राइट किया है इसी बेस पे हिंदी वाक्य की ट्रांसलेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूँ, गांधी जी को कौन नहीं जानता है। तो ये हमारा हिंदी वाक्य हो गया प्रिय बच्चों, गांधी जी को कौन नहीं जानता है। तो यहाँ पर ये कौन और नहीं दोनों शब्द आपको दिख रहे हैं स्पष्ट रूप से। तो इस बेस पे करना है, क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले ही आपको बता चुका हूँ कि हु एक ऐसा क्वेश्चन वर्ड है जो सिंगुलर सब्जेक्ट का कार्य करता है। जब सिंगुलर सब्जेक्ट का कार्य करेगा तभी इसके साथ देखो डज नॉट यहाँ पर आया। तो हु डज नॉट। अब वर्ब क्या प्रिय बच्चों, जानना, तो नो। अब किसको, गांधी जी को, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा गांधी जी। तो इस प्रकार से जो हु प्लस नॉट वाला जो हिंदी वाक्य था उसकी ट्रांसलेट कंप्लीट हो गई। तो प्रिय बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में जो है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस अवश्य आए होंगे, और इसी के बेस पे आप जो है और भी आपकी एक्सरसाइज जो एक्सरसाइज होती है बुक में दी हुई उनमें हिंदी वाक्य होंगे, उनको इसी बेस पर जो है आप ट्रांसलेट करना। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अवश्य ये समझ में आ जाएंगे। और ये वीडियो मेरा जो है आपको अगर पसंद आए और अच्छा लगे तो भाई लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। तब तक के लिए थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।